देखिए, कई दिन से मैं विचार में था कि कोई अच्छी पार्टी को ज्वाइन किया जाए जिससे मेरी विचारधारा मिलती हो। तो मैंने इसको देखा कि ये आईएम पार्टी जो है वो गरीब मजलूम सबकी मदद करती है। ये कोई इसको कहा जाता है कि ये मुस्लिम की पार्टी है, पर ये सबकी पार्टी है। और मैंने देखा है जहाँ तक हर हर मुद्दे पे ये काम करती है, जो भी जमीनी स्तर का मुद्दा हो। इसलिए मैंने एमआईएम पार्टी में। और कई पार्टियां उसको ना चुन के आपने इसी को क्यों चुना? देखिए, इसकी जो विचारधारा है वो बहुत अच्छी है। इनके जो राष्ट्रीय वो हैं अध्यक्ष ओवैसी साहब, वो भी काफ़ी मतलब मुद्दों पे हमेशा चर्चा किया करते हैं और देश हित में ही वो काम करते हैं। और यहाँ की इस पार्टी में मैंने ये देखा है कि हर वर्ग के लोग इसमें मिलते हैं, हर तरीके के लोग इसमें रहते हैं। और मेन इसका मुद्दा है इस पार्टी का कि गरीब मजलूम की बात को सुना जाए, उसको करा जाए। आप कई वर्षों समाज सेवा कर रहे हैं लेकिन किसी पार्टी में नहीं थे, आपने आज पार्टी का दामन थामा है, उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा मेन उद्देश्य यही है कि देखिए, देश में कई प्रकार की दिक्कतें चल रही हैं आज के समय में। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि जो बेकार लोग मतलब जो निर्दोष लोग हैं उनको सताया जा रहा है, उनको ना सताया जाए, उनके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। किनके द्वारा सताया जा रहा है? देखिए, अब दुनिया भर का आप देख रहे हैं, बस्ती में कई ठो संगठन है। अब रोज आए दिन देखिए, कब परसों की बात है और गोश्त का दुकान था उसको बंद करवा दिए। फर्जी जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो संगठन के लोग कर रहे हैं। प्रशासन को भी गाली देते हैं कि प्रशासन कुछ नहीं, मैं अपने स्तर से करूंगा है। ठीक है, ये लोग यही कमोए करते हैं, फर्जी लोगों को परेशान करना और नेतागिरी। कुल गनर के चक्कर में सब हो रहा है और गनर के चक्कर में ही सब लगे हैं। हमको प्रशासन से कहना चाहते हैं उन लोग को गनर दे दिया जाए, वरना ऐसे ही गरीब लोग को परेशान करेंगे वो लोग। और मुरादाबादी बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी को विदेश में तो है नहीं, सब इंडिया का ही तो है, भारत देश में ही वो सब है। यूपी में मुरादाबाद है और वहाँ हैदराबाद भी तो इंडिया का ही हिस्सा है। तो ये लोग विदेशी थोड़ी ना है, काहे इनको परेशान किया जा रहा है। आगे आप अब किस रणनीति पे काम करेंगे? देखिए, हम यही मेरी रणनीति है, जो मजलूमों को सताया जा रहा है मैं उनकी आवाज बन के आगे बढ़ूंगा और उनका सहयोग करूंगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी दल का हो, कोई भी हो, मैं उसकी मदद करूंगा। इस पार्टी में आने की प्रेरणा किससे मिली आपको? देखिए, इस पार्टी में आने की प्रेरणा तो हम ओवैसी साहब से ही मिली है और इम्तियाज जलील साहब हैं उनसे, क्योंकि उन लोग का मैंने देखा है कि बहुत अच्छा उन लोग का स्पीच वगैरह रहता है। वो लोग देश हित में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में युवाओं ने भी आपके साथ सदस्यता लिया है, युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, युवाओं को बहुत दिन से वो लोग भी थे कि कोई हमको ऐसा मिले जो हमारी बात को मतलब शासन प्रशासन में रख सके। तो कई दिन से ये चर्चा चल रही थी कि कोई पार्टी को ज्वाइन किया जाए जिसमें हम लोग की भी बात रखी जाए। तो हमने सबसे चर्चा करके ही पार्टी ज्वाइन की और हमारे साथ सैकड़ों लोग ज्वाइन किए और आगे भी कई लोग को ज्वाइन करा रहा हूँ। आपके समर्थकों में इसको लेकर कितनी उत्साह है? देखिए, समर्थक लोग तो बहुत खुश हैं कि चलिए कोई तो आया आगे। देख रहे हैं इतना दिक्कत हो रहा है सबको, रोज आए दिन डिस्टर्ब किया जा रहा है। अरे कोई गलत है उसको डिस्टर्ब करो। फर्जी लोग, गरीब आदमी बिरयानी कोनो बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसी देश का तो बांग्लादेश का तो भगाओ। पर तुम नहीं देखोगे ना भाई, सदियों से यहाँ पर लोग शरणार्थी आते रह रहे हैं। तो ये प्रशासन शासन का काम है, आप कौन होते हैं देखने वाले? तो भाई शासन प्रशासन इसका संज्ञान ले और वो खुद देखे। ये लोग का है अब जा रहे हैं दुकान बंद करवाने, और जबकि यहीं के सब नागरिक हैं, बस्ती के रहने वाले हैं। हम तो बचपन से देख रहे हैं 30-35 साल से कि यहीं सब बचपना बीता है। उन लोग को बांग्लादेशी बता देंगे? बांग्लादेश में जो ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। इसमें प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को ये चाहिए कि वहाँ पर एक ठो प्रतिनिधि मंडल भेजें जिसमें वो जो वहाँ की जैसे हिंदू वहाँ माइनॉरिटी में हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, वो लोग जिन्हीं तक सुरक्षित करें, क्योंकि इन्हीं का फर्ज है कि अगर वहाँ पर ऐसा अत्याचार हो रहा है तो हमारा देश से ही वो अलग हुए देश है भाई, चाहे पाकिस्तान हो गया चाहे बांग्लादेश हो गया। अगर हम लोग चाह लेंगे तो कहाँ वो रह पाएंगे? वो लोग नहीं रह पाएंगे। ठीक है, पर इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना के इसको मेन वहाँ के लोगों के लिए सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए। सरकार से क्या मांग करेंगे आप उसको लेकर? देखिए, सरकार से यही मांग है मेरी कि एक तो प्रतिनिधि मंडल वहाँ भेजा जाए बना के,
और वहाँ का दिक्कतों को देखा क्या वास्तविकता है, क्या हो रहा है वहाँ, उस आधार पे काम किया जाए और पक्का काम किया जाए। अगर गलती उनकी है तो उस पर चढ़ाई किया जाए, ये बैठने वाला काम ना किया जाए। ठीक। मेन मोटो हम पूरा एमआईएम पार्टी ही संविधान के हिसाब से बाबा साहेब के चल रहा है। हमारा मेन मुद्दा यही है कि सब लोग संगठित रहें, शिक्षा की तरफ बढ़ें और संविधान के तहत काम करें। बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा आपके द्वारा? बाबा साहेब के विचार को आगे बढ़ाने के लिए तो हम लोग पहली बात संविधान के हिसाब से लोगों को कह रहे हैं चलने की, और जब शिक्षित बनेंगे, रोजगार मिलेगा, बात भाई शिक्षित लोग होंगे तो वैसे ही सब जान जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे अशिक्षित होने के कारण ही ये जो आप देख रहे हैं, जो ये सब लोग देश में ये सब फैला रहे हैं दिक्कतें, वो सब अशिक्षित लोग हैं, कोई शिक्षित थोड़ी ना है। कोई शिक्षित लोग ये काम थोड़ी ना करते हैं। तो पहले हम चाहेंगे कि लोग शिक्षित बने और संगठित होके ये काम करें।